हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आउट की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं पीजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको अब CUET के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देखो यहाँ लिखा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस एडमिशन पॉलिसीज। ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू द PG प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी मस्ट अपीयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2023 टू बी कंडक्टेड बाय द NTA। क्योंकि UG कोर्सेज के लिए तो इन्होंने पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था CUET में। Before appearing in CUET PG 2023, candidates must ensure that they fulfill the program specific eligibility. What is program specific eligibility? अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो हमने CUET के टाइम बताया था। नेक्स्ट क्लास में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, एक बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आया, उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दे मस्ट रिफर टू द यूनिवर्सिटीज PG बुलेटिन ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू सेलेक्ट द CUET टेस्ट पेपर एज per the requirements of the specific program. They must also refer to the syllabus of the CUET paper available at the NTA website. अब NTA वेबसाइट पे अभी तक सिलेबस आउट नहीं हुआ है। और अगर CUET के सिलेबस की बात करें तो जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सेम सिलेबस 2023 में भी है। जैसे ही अपडेट होगा हम इसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बट एक बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आउट किया है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Now next point is candidates who are appearing in the qualifying degree examination. ये क्या है? ये बात कर रहा है BCom की, BBA की, will also be eligible to appear in CUET PG 2023. However, they must fulfill the minimum eligibility criteria at the time of admission to the university. यहाँ तक तो क्लियर है कि हमसे कह रहा है कि एंट्रेंस मोड में किस तरह से एडमिशन लेना है। एंट्रेंस मोड में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, मतलब जितना मिनिमम परसेंटेज लिखा अगर आपका उतना मिनिमम परसेंटेज आ रहा है तो आप एंट्रेंस मोड के थ्रू CUET का फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो। बट आगे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, लैटर द यूनिवर्सिटी विल रिलीज इट्स अलोकेशन एंड एडमिशन पॉलिसीज थ्रू द कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम PG 2023. Candidate desirous of seeking admission to University of Delhi will also have to apply to CSAS on the admission portal of the university. मतलब इस वेबसाइट पे जा करके बाद में, अभी नहीं, अभी तो सबसे पहले क्या स्टेप है, देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप CUET PG फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद ना बाद में कुछ टाइम बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना एक फॉर्म आउट करेगी जिसको हम बोलेंगे CSAS, मतलब कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम। वहाँ पे देखना ये मेरिट मोड की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, क्योंकि CUET PG तो एंट्रेंस मोड है, तो इनका कहना है कि ये फॉर्म फिल करके आप एंट्रेंस मोड दे दो। बाद में हम लोग इस वेबसाइट पे मतलब admission.uod.ac.in पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी अपना फॉर्म आउट करेगी और उस फॉर्म का नाम होगा CSAS, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उसको भी आप लोगों को फिल करना होगा, क्योंकि देखना उसमें क्या होगा ना, मेरिट मोड का ऑप्शन दिया होगा और मेरिट मोड वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। तो जब ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, जब ये फॉर्म आउट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो भी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो हियर बाय नोटिफाइड दैट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स एडमिशन टू NCWEB, ये भी किसके थ्रू होगा, जो आपको स्कोर मिलेगा CUET PG 2023 के में, मतलब एंट्रेंस मोड पे ही यहाँ पे भी एडमिशन होगा। हाउएवर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस टू द स्कूल open learning and the admission to foreign national will be based on the marks obtained in the qualifying degree examination will be considered. अब देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो सोल में एडमिशन होगा वो अभी भी किसके बेसिस पे होगा, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, दैट इज मेरिट मोड पे। मतलब मेरिट मोड इन्होंने बंद नहीं किया है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है अभी। और मेरिट मोड के बारे में बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ प्रोवाइड करेंगे, CSAS में। तो जैसे ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए अवेलेबल होगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, और वहाँ पे आपको जा करके जो भी मतलब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उनको ये फॉर्म भी अप्लाई करना होगा अलॉन्ग विथ CUET PG 2023 फॉर्म। तो अभी आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि पहले CUET का फॉर्म फिल कर लो एंट्रेंस मोड के लिए, और बाद में CSAS फॉर्म भी आप लोगों को फिल करना होगा। क्लियर?
तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें उन्होंने एंट्रेंस मोड के बारे में तो बताया बट मेरिट मोड के बारे में कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरिट मोड में एडमिशन होगा कि नहीं, तो इन्होंने सोल के लिए तो क्लियर कर दिया है कि मेरिट मोड में एडमिशन होगा, बट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मेरिट मोड ये बंद नहीं करेंगे, उससे भी एडमिशन होगा। बट उसके एडमिशन के बारे में ये बताएंगे CSAS में, जब ये फॉर्म अप्लाई करना होगा अगेन हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट किया जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है अलग अलग कॉलेजेस में वो बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो भी अपलोड कर देंगे, वो ज़रूर से क्लास आप लोग कवर कर लेना सो दैट आप लोगों को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।